हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम दोस्तों। टारगेट चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है केमिस्ट्री सेशन 1। ये साइंस का तीसरा क्लास है आप लोगों के लिए। केमिस्ट्री का फंडा जानने के लिए और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकल। पहले देखिए ये टर्म मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये केमिकली क्या है। चारों ऑप्शन देखिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? MgOH होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है इसका? अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये मिल्क लाइक अपीयरेंस देता है। ठीक है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल डाई। डाई का मतलब क्या होता है? कलर करने का चीज होता है डाई। ठीक है, तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। क्रिस्टल वायोलेट, एनाइलिन ब्लू, एलिजाइडिन, फेनोल्फथलीन। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर 3, अलिजरीन। अलिजरीन का केमिकल फॉर्मूला है आपका C14H8O4। मतलब ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, ये नेचुरल डाई है। इसको कहाँ यूज किया जाता है? टेक्सटाइल पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। ये कपड़े को रंग करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल पे यूज किया जाता है इसका। नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। देखिए पूछा गया है 18 कैरेट गोल्ड में प्योर गोल्ड का रेशियो कितना होगा। पहले तो देखिए आपको जानना है कैरेट का मतलब क्या होता है। एक कैरेट का मतलब होता है 200 mg। ठीक है, मतलब 200 मिलीग्राम। तो इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? अगर 1000 से डिवाइड करेंगे 0.2 ग्राम। तो 18 कैरेट गोल्ड मतलब 3.6 ग्राम जो गोल्ड है उसमें रेशियो कितना आएगा? प्योर रूट का चारों ऑप्शन देखिए, 60%, 75%, 80%, 90%। यानी कि यहाँ पे सही जवाब होगा आपका 75%। 75% प्योर जो आपका 18 कैरेट गोल्ड होता है ये सबसे स्ट्रांग होता है। ये गोल्ड का आप लोग और भी दो चार चीज जान लीजिए। ये गोल्ड का आपका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है AU। ठीक है, और इसका लैटिन नेम क्या है? ओराम। इसी ओराम का पहला दो वर्ड लिया गया है AU। ठीक है, और गोल्ड कोई भी एसिड से, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई भी एसिड से ये पिघलता नहीं है। लेकिन कोई मतलब मान लीजिए एक और दूसरा एसिड आप मिक्सचर करेंगे और गोल्ड को पिघलाने का कोशिश करेंगे तो वो पिघल सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। देखिए क्या पूछा गया है। डैश इज द प्रोसेस इन विच एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर्स। मतलब क्या पूछा गया है? सीधा बात है, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है ये प्रोसेस? वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलता है?
हम लोग चारों ऑप्शन देखिए, न्यूट्रलाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, डिस्टिलेशन, हाइड्रोलाइसिस। ये सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, न्यूट्रलाइजेशन। इसको न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द गैस इज यूजुअली कॉजिंग एक्सप्लोजन्स इन कोल माइंस। मतलब कोयला का जो खदान होता है, वो खदानों पे कौन सा ऐसा जहरीला गैस रहता है जो एक्सप्लोजन के लिए जिम्मेदार रहता है? चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड, एयर, मीथेन। आपका सही जवाब जो होगा वो है मीथेन, ऑप्शन नंबर 4। क्यों? मीथेन का केमिकल फॉर्मूला देखिए पहले, CH4। ठीक है, और मीथेन का और एक आपका मतलब फीचर क्या है, ये फ्लैमेबल है। मतलब मान लीजिए ये जमीन है, इस जमीन के इतना नीचे कोयला का खदान पे खुदाई चल रहा है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी मीथेन गैस वो स्टोर हुआ है, और यहाँ पे कुछ भी अगर वो मतलब मान लीजिए वो कोई भी अगर सोर्स मिल गया उसको, तो वहाँ पे बहुत जोर सा झटका लगेगा, वहाँ पे एक्सप्लोशन बहुत जोर सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। दोस्तों देखिए ये वाला सवाल देखिए, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ। तो पेट्रोलियम क्या है, पहले ये देखना पड़ेगा। पेट्रोलियम है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, तो चारों ऑप्शन क्या है, एलिमेंट, हाइड्रोकार्बन, पॉलीमर, सॉल्ट। फॉसिल फ्यूल किससे बना हुआ रहता है? हाइड्रोकार्बन से बना हुआ रहता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या रहता है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब रहता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन होगा, ऑप्शन नंबर 2, ये सही जवाब होगा आपका। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which is the purest form of iron? मतलब यहाँ का लोहा का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, स्टील, कास्ट आयरन, पीग आयरन, रॉट आयरन। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, रॉट आयरन। रॉट आयरन जो है वो लोहा का प्योरेस्ट फॉर्म है। लोहा के साथ क्या क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द गैस यूज्ड फॉर फिलिंग वेदर बैलून्स इज। मतलब पहले इतना ड्रोन नहीं था, तो साइंटिस्ट वेदर बैलून का यूज करता था यहाँ पे। तो वो कौन सा गैस यूज होता था वेदर बैलून को फिल करने में? चारों ऑप्शन देखिए, हीलियम, हाइड्रोजन, एयर, नाइट्रोजन। तो सही जवाब होगा जो वो है ऑप्शन नंबर 1, हीलियम। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following metals form an amalgam with other metals? दोस्तों देखिए ये टर्म अच्छे से याद रखिए, एमलगम। एमलगम का मतलब क्या है? मार्कड़ी के साथ मार्कड़ी के साथ कोई इसका अगर आपका कंपाउंड होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एमलगम। ठीक है सर, और कोई आपका अगर मेटल मान लीजिए, और कोई भी आपका मेटल उसका मार्कड़ी के साथ अगर कंपाउंड होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एमलगम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मार्कड़ी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एन इमल्शन इज अ कोलॉइड ऑफ अ। देखिए इमल्शन, ये कोलॉइड भी है, ये क्या है? चारों ऑप्शन दिया गया है आपका,
चारों ऑप्शन दिया गया है आपका। ऑप्शन नंबर 1 गैस इन अ लिक्विड, लिक्विड इन अ लिक्विड, लिक्विड इन अ गैस, गैस इन अ सॉलिड। तो सही जवाब होगा यहाँ पे लिक्विड इन अ लिक्विड। ठीक है, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है। जर्मन सिल्वर एंड एलॉय डज नॉट कॉन्टेन द मेटल, यानी कि ये एलॉय कौन सा मेटल कंटेन नहीं करता है। चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, निकेल, जिंक, कॉपर, सिल्वर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो है सिल्वर, ऑप्शन नंबर 4। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता है। जर्मन सिल्वर असली में एक एलॉय है जिसमें आपका Cu, Zn और आपका निकेल रहता है। ठीक है, और इसका कंपोजिशन क्या रहता है, Cu रहता है 60% और बाकी दोनों 20% करके रहता है जर्मन सिल्वर में। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following gases make bread or cake rise, making them soft and spongy? मतलब यहाँ पे आपका रोटी, केक, ये सब स्पॉन्जी होता है कौन सा गैस के कारण में। चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 CO, H2, CO2 एंड O2। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। आपका स्पॉन्जी करने के लिए कौन सा गैस है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जो ब्रेड होता है उसको थोड़ा, साइंटिस्ट लोग क्या बोलता है या डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा गर्म करके खाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कॉमर्शियल वैसलिन इज डिराइव फ्रॉम। देखिए आपका जो वैसलिन होता है, जो कॉमर्शियल वैसलिन होता है, वो कहाँ से डिराइव होता है, वो कहाँ से डिराइव होता है। चारों ऑप्शन देखिए आपका, प्लांट गम्स, कोल्टार, उलवाक्स, पेट्रोलियम। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो होगा वो है पेट्रोलियम। दोस्तों जो पेट्रोलियम जमीन के गहराई में मिलता है वो एकदम कीचड़ जैसा देखने में होता है। ठीक है, उसको शोधन करना पड़ता है तभी उसको कॉमर्शियलाइज होगा उसका। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है वो यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। गोबर गैस मेनली कॉन्टेन्स। देखिए ये जो गोबर गैस होता है, ये पहला बात है ये एक बायोगैस है, बायोगैस एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन मटेरियल क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन। इसमें बहुत सारा मीथेन रहता है गोबर गैस में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कलर इम्पार्टेड टू द बुनसेन फ्लेम बाय स्ट्रॉन्सियम सॉल्ट इज। देखिए यहाँ पे केमिकल एक्सपेरिमेंट के लिए ये बुनसेन बर्नर होता है, वो बुनसेन बर्नर में स्ट्रॉन्सियम सॉल्ट अगर आप उसके फ्लेम में, अगर स्ट्रॉन्सियम सॉल्ट का अगर आप एक सैंपल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एसर सॉल्ट का अगर एक सैंपल लेंगे, उसको गर्म करेंगे तो कौन सा कलर होगा यहाँ पे, ब्लूइश ग्रीन, एप्पल ग्रीन, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका क्रिम्सन रेड, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेम द पार्टिकल that is most essential to continue the chain reaction during the fission of uranium। मतलब कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो यूरेनियम का फिशन के दौरान वो चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करने का जिम्मेदारी उसका रहेगा। देखिए चारों ऑप्शन दिया गया है आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। पहले तो आपका देखना पड़ेगा ये जो फिशन होता है ये कैसा होता है।
ये मान लीजिए एक यूरेनियम 235 है, यहाँ से एक और यहाँ से एक, ठीक है, दो हुआ, फिर यहाँ से दो, यहाँ से दो। अब ये जो चेन रिएक्शन चलेगा, ये चेन रिएक्शन के लिए जिम्मेदार रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, न्यूट्रॉन जो होता है, फ्री न्यूट्रॉन जो होता है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है और वो ये चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करता है इंफिनिटी तक, ठीक है, टू इंफिनिटी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल कंटेन्स, मतलब सोलर सेल जो रहता है उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है? टिन, सिलिकॉन, सीजियम, थैलियम। देखिए आपका जो मटेरियल यूज होता है वो है सिलिकॉन। क्यों? ये सिलिकॉन का सोलर सेल में ये फोटोवोल्टाइक मतलब ये सोलर एनर्जी जो है उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सिलिकॉन। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which one amongst the following is not a greenhouse gas? दोस्तों सवालों अच्छा से देखिए क्योंकि यहाँ पे कौन सा नहीं है, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। चारों ऑप्शन आपका देखिए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द एलिमेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस, मतलब ये वाला पोर्शन कौन सा चीज का बना हुआ रहता है? चारों ऑप्शन देखिए आपका, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर। यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा होगा ऑप्शन नंबर 4, फास्फोरस। रेड फास्फोरस यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ, मतलब क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है? चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, एल्यूमिना, ग्लास, सिलिका, लाइमस्टोन। क्वार्ट्ज जो होता है ये ऑप्शन नंबर 3, ये सिलिका का एक ट्रांसफॉर्म पोर्शन होता है। सिलिका का आपका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? SiO2, ठीक है। और ये क्वार्ट्ज जो होता है इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? SiO4, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला वाला सवाल की तरफ। द मेन सोर्स ऑफ नैप्थलीन इज, ये नैप्थलीन का मेन सोर्स क्या होता है? चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, चारकोल, कैम्फोर, कोल्टार, डीजल। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे कोल्टार। कोल्टार का एक बाई प्रोडक्ट होता है नैप्थलीन, ठीक है। कोल्टार का जब डिस्टिलेशन होता है ये बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। इन वाल्कनाइजेशन प्रोसेस रबर कैन बी हार्डनिंग बाई एडिंग, मतलब ये जो वाल्कनाइजेशन होता है, वाल्कनाइजेशन क्या होता है? हम लोग का जो ये नेचुरल रबर है ये बहुत ही लेस इलास्टिक है, ठीक है। ये बहुत ही लेस इलास्टिक है, तो इसको इलास्टिक करने के लिए इसके साथ क्या मिलाया जाता है? इसके साथ सल्फर मिलाया जाता है, मतलब रबर प्लस सल्फर 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये प्रोसेस होता है और इसको नाम दिया गया है क्या? वाल्कनाइजेशन। इसके लिए रबर हार्डन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है आप लोगों के लिए, यूरिया क्या है पूछा गया है।
सोडियम फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर और पोटेशियम फर्टिलाइजर। दोस्तों पहले यूरिया का जो केमिकल फॉर्मूला है वो थोड़ा आपका ध्यान में रहना पड़ेगा, ठीक है। CONH2 ये है यूरिया का फॉर्मूला। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये क्या होगा, आपको अगर केमिकल कंपोजिशन पता है तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है ये यूरिया है, ठीक है, ये सही होगा। सोडियम फॉस्फेटिक पोटेशियम कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे नाइट्रोजनियस होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which gas is used to manufacture वनस्पति from vegetable oil is? मतलब ये जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसके लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। देखिए दोस्तों बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा गया है कि पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होगा 7, ठीक है। यहां पे एक स्केल होता है 0 to 14 का। ये जो दो पोर्शन रहता है ये रहता है एसिड और ये रहता है बेस, ये बेस रहता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following is a physical change? क्योंकि चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन, सब्लिमेशन। यहाँ पे फिजिकल चेंज पूछा गया है, लेकिन ये तीनों जो है ये केमिकल चेंज है, तीनों 1, 2 और ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है ये एक फिजिकल चेंज है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सीवीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। देखिए चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए दोस्तों अगर पहले ही आप लोग बायोलॉजी का क्लास देखा होगा तो वहां पे इसका आंसर बताया गया है, तो यहाँ पे भी सेम होगा। ऑप्शन नंबर 4 आयोडीन, सीवीड, सी फिश, सी फिश जो होता है आपका, सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट में भी आपका आयोडीन रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following is a supercooled liquid? ये सुपरकूल्ड लिक्विड कौन सा है, आइसक्रीम, टेफ्लॉन, ग्लास, मरकरी। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्लास। ग्लास होगा आपका सुपरकूल्ड लिक्विड। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोला जाता है यहाँ पे, प्रिस्टली, लेवोइसियर, डाल्टन, मेंडेलीफ। तो सही जवाब होगा जो वो होगा ऑप्शन नंबर 2, लेवोइसियर। लेवोइसियर जो है ये एक फ्रेंच केमिस्ट था और बहुत बढ़िया साइंटिस्ट भी था, इसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री ये टाइटल दिया गया है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द एसिड रेन डिस्ट्रॉयज वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेन्स। मतलब ये एसिड रेन हम लोग का जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम का कंपोनेंट को वो हानि पहुंचा रहा है। तो इसके लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार है, यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, नाइट्रिक, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सल्फ्यूरिक एसिड।
तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ऑन हीटिंग जिप्सम लूजेस सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स वाटर कंटेंट एंड बिकम्स। ये जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे तो कौन सा मटेरियल में वो बदल जाएगा? चॉक, कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अपार्ड। तो सही जवाब जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा? मतलब बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम, दोनों ऑप्शन यहाँ नाइट्राइट और नाइट्रेट। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है इसका? NaHCO3। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अ मैन वाज, मतलब इंसान के द्वारा पहला यूज किया गया धातु कौन सा है? कॉपर, सिल्वर, ब्रोंज, ब्रास। देखिए आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, कॉपर। जो ताम्र है हम लोगों का, वही पहला धातु है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following is used to remove rust stain on cloth? देखिए आपका कपड़ा में कोई अगर मतलब जिद्दी दाग आ जाए तो आप कौन सा सॉल्यूशन को यूज करेंगे? यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, केरोसिन, लाइम, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, पेट्रोल। यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। ये जो है इसको हटा देते हैं कपड़ा के ऊपर से। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which among the following is used to produce artificial rain? यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए आप लोग, कॉपर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सिल्वर आयोडाइड। ये आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, याद रखिएगा अच्छे से, सिल्वर आयोडाइड। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which one of the following is not a fertilizer? मतलब फर्टिलाइजर नहीं है कौन सा? चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, एमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट। ये फर्टिलाइजर नहीं है। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द कॉमन रेफ्रिजरेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज, मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर पे ये ठंडा करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? देखिए चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्रेयॉन। तो सही ऑप्शन होगा जो है फ्रेयॉन। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। When iron rusts, its weight, मतलब लोहा पे जब रस्ट हो जाता है तो उसका वेट कैसा होगा? डिक्रीज, इंक्रीज, कांस्टेंट, नन। देखिए यहाँ पे लोहा का जो वेट है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आयरन का सेल्फ वेट है प्लस वो रस्ट का वेट है, तो दोनों मिला के ये इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following is not a donor atom?
मतलब यहाँ पे डोनर एटम कौन सा नहीं है। चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, फास्फोरस, एंटीमोनी, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, एल्यूमिनियम। ये डोनर एटम नहीं है, बल्कि ये मेटल होकर भी ये सेमीकंडक्टर फीचर्स शो करता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज बाय। चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl Cl। ठीक है, यह है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला में ही देखिए क्लोरीन मौजूद है। तो ये क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन करता है, और इसको क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग एक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पे डाउट लगे तो वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। देखते हैं ये सवाल पे क्या है। टू एलिमेंट्स विच कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। मतलब दो ऐसा एलिमेंट बताइए जो बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, बहुत भयंकर नंबर पर। चलिए देखते हैं चारों ऑप्शन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन एंड सल्फर। यहाँ पे देखिए आपका सही जवाब जो होगा वो होगा कार्बन और हाइड्रोजन, जिसको लेकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अलग सा चैप्टर है। क्या बोलता है दोनों को मिला के? हाइड्रोकार्बन बोलता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द हार्डेस्ट मटेरियल इज। चारों ऑप्शन आपका दिया गया, टंगस्टन, डायमंड, स्टील, ग्राफाइट। आपका यहाँ पे नेचुरल अगर आप हार्डेस्ट मटेरियल बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर 2, डायमंड। डायमंड होगा आपका हार्डेस्ट मटेरियल। और अगर आप सिंथेटिक बोलेंगे तो बोरॉन कार्बाइड, B4C। ठीक है, ये है आपका सिंथेटिक हार्डेस्ट मटेरियल, B4C, बोरॉन कार्बाइड। और नेचुरल क्या है आपका? डायमंड। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। ब्रैस इज एन एलॉय ऑफ। चारों ऑप्शन देखिए आपका, लीड एंड टीन, जाइन नहीं है, जिंक होगा फ्रेंड, जिंक एंड कॉपर, एंटीमोनी, टीन एंड लीड, जिंक, टीन एंड कॉपर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ये जिंक और कॉपर ये ब्रैस फॉर्म करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल पर। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। क्योंकि ये जो स्टेनलेस स्टील है ये किस किस चीज का एलॉय है? क्रोमियम कार्बन, क्रोमियम कार्बन आयरन, क्रोमियम एंड आयरन, कार्बन एंड आयरन। देखिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन को अच्छे से देखिए और सही जवाब को टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। क्रोमियम, कार्बन और आयरन तीनों मिला के जो होता है एलॉय, वो उसको बोलता है स्टेनलेस स्टील। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। स्लैग इज अ नेम गिवन फॉर। ये स्लैग किसको बोला जाता है? चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, मोल्टेन आयरन, मोल्टेन सैल्ट, मोल्टेन एल्यूमिना और मोल्टेन कैल्शियम सिलिकेट। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मोल्टेन मोल्टेन एल्यूमिना जो है इसको हम लोग स्लैग बोलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस द मटेरियल्स आर कॉमनली यूज्ड एज। मतलब बायोगैस जनरेट करने के लिए आपको कौन सा मटेरियल जो है वो यूज करना पड़ेगा? एनिमल वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यू, एक्वाटिक प्लांट, फॉरेस्ट रेसिड्यू। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, एनिमल वेस्ट। ठीक है, तो चलिए
बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which one of the following materials is found in monazite sand? तो मोनाजाइट सैंड में क्या मिलता है यहाँ के अंदर? देखिए चारों ऑप्शन आपका, देखिए पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम। ये मोनाजाइट है जो आपका वहां से आपका थोरियम मिलता है। यूरेनियम कहाँ से मिलता है? यूरेनियम मिलता है आपका पीच ब्लेंड से। ठीक है, तो थोरियम कहाँ पे मिलता है? मोनाजाइट सैंड पर। देखते हैं अगला सवाल। कॉमर्शियली सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट पहले ही हम लोग बोल चुका है, NaHCO3। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग चारों ऑप्शन के अंदर? ऑप्शन नंबर 2, बेकिंग सोडा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following gases is most toxic? मतलब कौन सा गैस ज्यादा जहरीला है यहाँ पे? चारों ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है आपका? वो अगर आपका लंग्स में चला गया तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको वो लो कर देता है और जीरो के तरफ प्रेस करता है। ठीक है, वो अगर ज्यादा मात्रा में आपका खून में या आपका लंग्स में आ जाएगा तो ये अच्छा नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस। ये नोबल गैस का दूसरा नाम क्या होता है? ये होता है इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस क्यों? इसका ऑक्टेट फुल हुआ रहता है इसका। ठीक है, ऑक्टेट टोटल फुल हुआ रहता है, सो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? जीरो होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जीरो होता है, इसीलिए ये लोग इनर्ट भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। कार्ड इज सावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। मतलब ये दही क्यों खट्टा होता है? चारों ऑप्शन यहाँ पे देखिए, टाटाटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो सही जवाब होगा यहाँ पे लैक्टिक एसिड। ये कार्ड क्या होता है? ये एक फार्मेंटेशन होता है, फार्मेंटेशन के लिए ये लैक्टिक एसिड फार्मेंटेशन होता है। इसका फार्मेंटेशन हो जाता है। ये फार्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? देखिए ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, ये फार्मेंटेशन क्या है? केमिकल चेंज है। अच्छे से याद रखिए दोस्तों, ये सब पॉइंट काम पे आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following gases is present in under pressure in soft drinks? मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स का मतलब क्या हुआ आप लोगों का? पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, ये सब में कौन सा आपका गैस रहता है यहाँ पे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ये आपका अंडर प्रेशर में ये सोडा वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। सैकारिन इज मेड ऑफ। सैकारिन इज मेड ऑफ। दोस्तों आपको पहले जानना पड़ेगा कि सैकारिन किसको बोला जाता है। सैकारिन एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज्यादा मिठास देता है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा मिठास देता है, लेकिन इसका
ये कौन सा प्रोडक्ट से आपका डिराइव होता है? ये आपका ऑप्शन नंबर वन टोलुइन, टोलुइन से आता है। टोलुइन को कैसा देखने को मिलता है हम लोगों को, देखिए टोलुइन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। एक बेंजीन रिंग होगा और उसके साथ एक CH3 ग्रुप आएगा, तो ये होगा आपका टोलुइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होगा आपका टोलुइन का स्ट्रक्चर। और सैकरिन क्या देता है? आपका मिठास देता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द सब्सटेंस which does not expand on going from liquid state to solid state, मतलब कौन सा ऐसा मटेरियल है जो लिक्विड से जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो वो बढ़ते नहीं है? तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन देखिए, वाटर, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, टाइप मेटल। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, टाइप मेटल। टाइप मेटल कौन कौन सा चीज का मिक्सचर रहता है? ये रहता है एंटीमोनी और टीन। ठीक है, एंटीमोनी और टीन, ये दोनों का मिक्सचर रहता है आपका टाइप मेटल। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। पीवीसी इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। देखिए दोस्तों, पीवीसी अगर आपको पता है, पीवीसी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। तो विनाइल क्लोराइड से ये आपका पॉलीमराइजेशन होकर पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, विनाइल क्लोराइड। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज इन हार्ट पेसमेकर इज, मतलब पेसमेकर पे यहाँ पे कौन सा आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया जाता है? चारों ऑप्शन देखिए, यूरेनियम, डॉयट्रियम, प्लूटोनियम, रेडियम। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यूरेनियम। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। Which amidst the following is not a gemstone, मतलब जेमस्टोन, ये जेमस्टोन कौन सा नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए, आपका कैटसाइट, टोपाज, ओपाल, पार्ल। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन 2, 3 और 4 है, ये आपका जेमस्टोन है। ये तीनों जो है आपका जेमस्टोन है, लेकिन कैटसाई जो है वो जेमस्टोन नहीं है। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कैटसाई। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which one of the following is used to restore color of old oil paintings? यानी कि आपका, आप लोगों का किसी का पुश्तैनी घर में अगर वो पुराना ऑयल पेंटिंग होगा तो उसका कलर रिस्टोर करने के लिए आप कौन सा चीज इस्तेमाल करोगे? ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब H2O2, ये यूज किया जाता है ये ओल्ड ऑयल पेंटिंग का कलर रिस्टोर करने में। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following vegetable oils does not contain essential fatty acids? देखिए एसेंशियल फैटी एसिड जो होता है, जो वेजिटेबल ऑयल में रहता है, वो किस में नहीं रहता है? यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, आपका सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल। ये थोड़ा सा गलती है, ग्राउंड नट ऑयल होगा ये। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। पूछा गया है मॉर्टर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, सैंड एंड। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है आपका, स्लेट लाइन, क्विकलाइम, लाइमस्टोन और जिप्सम। आपका सही जवाब होगा जो स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम जो होगा वो आपका सही जवाब होगा, मोर्टार। तो मोर्टार किस किस चीज का आपका मिक्सचर है? वाटर,
सैंड और स्लेक्ट लाइम, ये तीनों का मिक्सचर को हम लोग मॉर्टर कहते हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which one of the following gases is not found in the atmosphere? तो देखिए यहाँ पे कौन सा वो इनर्ट गैस है जिसको हम लोग एटमोस्फियर में वो नहीं मिलता है। चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रेडॉन। रेडॉन आपका एटमोस्फियर में आसानी से नहीं मिलता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द फ्यूल यूज इन एटॉमिक रिएक्टर इज, मतलब ये एटॉमिक रिएक्टर में कौन सा फ्यूल आपका यूज होता है। चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, कोल, पेट्रोल, कॉम्बस्टेबल गैसेस, यूरेनियम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका यूरेनियम। जो आपका यूरेनियम का एक जो U-235 है, ये आपका यूज किया जाता है। ठीक है, ये बहुत अनस्टेबल है। तो यहाँ से क्या होता है, U-234 हो जाता है, प्लस 0 एक न्यूट्रॉन बन जाता है। तो ये न्यूट्रॉन क्या है, चेन रिएक्शन को वो आगे लेकर जाता है फिशन के टाइम पे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। स्टेनलेस स्टील इज यूजुअली मेड बाय अलॉइंग द स्टील विथ, मतलब स्टील के साथ और कौन कौन सा चीज देख के हम लोग स्टेनलेस स्टील बना सकता है। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन आपका, कॉपर, निकल, कॉपर एंड क्रोमियम, क्रोमियम एंड निकल, मैंगनीज एंड कॉपर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्रोमियम और निकल। और इसके साथ क्या जुड़ा जाता है, कार्बन। कार्बन भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आप लोग। रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ग्लास, मतलब आपका शीशा का अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहे तो आपका कौन सा रॉ मटेरियल आपको यूज करना पड़ेगा। चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, सैंड, सोडा, लाइमस्टोन। सैंड, चारकोल, सोडा, लाइमस्टोन, चारकोल, सल्फर, सैंड, सल्फर, सोडा। तो देखिए आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सैंड, सोडा और लाइमस्टोन। ये कितना डिग्री टेम्परेचर होगा इसका, ये 1200 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा ये रिएक्शन का, सैंड, सोडा, लाइमस्टोन मिला के वो ग्लास बनाने का जो प्रोसेस है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following is used in making liquors, medicines and as a fuel in aircrafts? देखिए यहाँ पे लिकर यानी कि शराब, मेडिसिन, दवाई और ये फ्यूल एयरक्राफ्ट का फ्यूल की तरह यूज होता है। चारों ऑप्शन देखिए आपका, प्रोपाइल अल्कोहल, डाइमिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल जो है वो फ्यूल, मेडिसिन और लिकर तीनों में यूज होता है। दोस्तों ये आप लोगों का गलती से भी अगर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इंसानों कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो जहरीला होता है। मिथाइल अल्कोहल का कंजप्शन कभी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रोमीन इज, ब्रोमीन क्या है पूछा गया है, कलरलेस गैस, इनसॉल्युबल इन वाटर, ए हाईली फ्लैमेबल गैस, ए ब्लैक सॉलिड, रेड लिक्विड। देखिए दोस्तों ब्रोमीन तो पहले है, ये एक हैलोजन मेटल है। ठीक है, ये एक हैलोजन मेटल है ब्रोमीन। ब्रोमीन का रंग कैसा होता है, ऑप्शन नंबर 4, रेड लिक्विड जैसा होता है ब्रोमीन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द चारकोल यूज टू डिकलराइज ब्राउन शुगर सॉल्यूशन इज, ब्राउन शुगर सॉल्यूशन को डिकलराइज करने में कौन सा चारकोल यूज होता है। देखिए चारों ऑप्शन, वुड चारकोल, कोकोनट चारकोल, एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल। आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 3,
ये इसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी रहता है चारकोल का, जिसके तहत ये ब्राउन शुगर सोल्यूशन को डीकलराइज कर देता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following cannot be beaten into sheets? तो हम लोग ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, चारों ऑप्शन देखिए। सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, पोटेशियम। अब पोटेशियम का शीट कैसे तैयार नहीं कर सकते हो? ठीक है, एल्यूमिनियम का होगा, सिल्वर का होगा, गोल्ड का भी होगा, लेकिन इसका नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। मिनामाटा डिजीज इज अ नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ईटिंग फिश पॉल्यूटेड विथ। देखिए चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, आयरन, लीड, मरकरी, निकल। ये मिनामाटा डिजीज क्या होता है दोस्तों? ये मिनामाटा डिजीज आपका पूरा बॉडी को इफेक्ट करता है। ये मिनामाटा डिजीज आपका ब्रेन, हार्ट, किडनी सभी जगह पे इफेक्ट करेगा। ये किसके लिए होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, मरकरी के लिए होता है मिनामाटा। ये मरकरी के लिए होता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। देखिए फिर से वो वाला सवाल रिपीट हुआ है यहाँ पे। इसका जो जवाब है, ये इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन पर बताइए। देखते हैं और अगला सवाल। द मोस्ट सुटेबल वेसल फॉर स्टोरिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज। देखिए बहुत केमिस्ट्री का बहुत ही फंडामेंटल सवाल है ये। द मोस्ट सुटेबल वेसल मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वो भी धुआं उठता हुआ H2SO4। तो उसको स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे कौन सा वेसल यूज करेंगे? कॉपर वेसल, एल्यूमिनियम वेसल, ग्लास वेसल, अर्थन वेसल। तो देखिए आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्लास वेसल जो है वो होगा आपका सही ऑप्शन। कॉपर वेसल पे क्यों नहीं रख पाएगा? क्योंकि Cu और H2SO4 रिएक्शन करके वो CuSO4 और H2 ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम वेसल पे क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो एल्यूमिनियम का जो आपका सॉल्ट है वो Al2SO4 होल थ्राइस, ये आपका ये कॉन्स्ट्रक्ट करेगा। ग्लास वेसल ये होगा आपका, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन टू H2SO4। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहीं पे स्टोर करेंगे इसको। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following produces the highest amount of energy upon oxidation? देखिए ये चारों ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसको ऑक्सीडेशन के टाइम में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है? चार ऑप्शन देखिए आपका, प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज, एल्केन। ओके, सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका फैट, ऑप्शन नंबर 2। फैट जो है वो आपका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑक्सीडेशन के टाइम प्रोड्यूस करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? यानी कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कार कौन किया था? जे थॉमसन, मैक्स बॉर्न, एंटोनी लवोसियर, मेंडेलीव। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा जे थॉमसन। कब किया था ये? 1897 पे, जोसेफ जॉन थॉमसन। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ए पॉलीमरिक सब्सटेंस यूज टू मेक पैराशूट। देखिए कौन सा पॉलीमरिक सब्सटेंस पैराशूट बनाने में काम आता है? यहाँ पे देखिए रेयन, विस्कोज, कॉटन, टेरिलिन। उनका सही जवाब होगा विस्कोज। ये विस्कोज क्या है? विस्कोज एक विस्कस
ऑर्गेनिक लिक्विड है, ठीक है, विस्कस ऑर्गेनिक लिक्विड है, जो आपका रेयन और सेलोफेन, ये रेयन और सेलोफेन दोनों बनते हैं यहाँ से, ये विस्कस से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। What is the element that is in the highest percentage of in the composition of the earth? देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा वो एलिमेंट है जो हाईएस्ट परसेंटेज में है अर्थ पे। चारों ऑप्शन आपका देखिए, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑक्सीजन। क्यों? ऑक्सीजन पहला बात वो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में है। दूसरा बात वो आपका क्या बोलता है, वो जमीन के नीचे भी है, और आपका समुद्र में जो कार्बोनेट जमा हुआ रहता है वो कार्बोनेट में भी ऑक्सीजन रहता है। यानी कि हाईएस्ट परसेंटेज कौन लेता है यहाँ पे? ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर। देखिए ये जो ओजोन होल हुआ था, जो साइंटिस्टों ने बोला था ओजोन होल हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? कौन सा जगह है जिसके ऊपर हुआ था? अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, यूरोप। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अंटार्कटिका, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ड्रिंकिंग सोडा इज एल्कालाइन, एसिडिक, न्यूट्रल, ऑक्सीडेंट। मतलब अब डेली का जो सोडा पीते हैं वो कैसा है? तो सोडा है आपका एसिडिक, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following fibers catches fire least? यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फाइबर है जिसको मतलब फायर रेजिस्टेबल है, वो फायर रेजिस्टेबल ज्यादा है। कौन सा चारों में? नायलॉन, कॉटन, रेयन, टेरिकॉट। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, कॉटन। कॉटन इन चारों में से लीस्ट फायर प्रोन है, ठीक है, लीस्ट फायर प्रोन है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। व्हाट इज द प्रिंसिपल लोड ऑफ एल्यूमिनियम? देखिए चारों ऑप्शन दिया गया है आपका, डोलोमाइट, कॉपर, लिग्नाइट, बॉक्साइट। देखिए दोस्तों, ये जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट से हम लोगों को मिलता है लाइमस्टोन। ये डोलोमाइट से क्या मिलता है हम लोगों को? लाइमस्टोन, ठीक है। कॉपर, लिग्नाइट। कॉपर तो खुद ही एक मेटल है। लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट कोल का एक टाइप का कोल होता है लिग्नाइट। और क्या है? बॉक्साइट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बॉक्साइट। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हार्ड स्टील कंटेन्स, देखिए ये जो हार्ड स्टील होता है ये कितना परसेंट कार्बन कंटेन करेगा? पहला ऑप्शन दिया है देखिए, 2 to 5%, 0.5 to 1.5%, 0.1 to 0.4%, 0.01 to 0.04% कार्बन। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, 0.5 to 1.5। चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which one of the following gases has highest calorific value? तो देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? चारों ऑप्शन देखिए पहले। नेचुरल गैस, वाटर गैस, कोल गैस, इंडियन गैस।
आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। इंडियन गैस जो होता है उसका हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which type of radiations are absorbed by the upper layer of the atmosphere? देखिए बहुत ही बेसिक सा सवाल है। जो अपर लेयर होता है एटमोस्फियर का वो स्ट्रेटोस्फियर का बात कर रहा है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या आपका कौन सा चीज आपका वो एब्जॉर्ब करता है? ये करता है अल्ट्रावायलेट यूवी रे जो पोर्शन है उसको ओजोन लेयर धरती धरती पे आने नहीं देता है, वो ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। और वो अगर धरती में आकर आकर गिरता है तो जो आपका मिनिमम टेम्परेचर है आपका डे का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यूवी रे अगर आपको धरती में आकर पहुंचे तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द टेम्परेचर एट which both the Fahrenheit and centigrade scales have the same value, मतलब फारेनहाइट और सेल्सियस या दोनों का सेम वैल्यू जो है वो कौन सा टेम्परेचर पे होगा यहाँ? तो देखिए दोस्तों हम लोग एकदम बेस से करेंगे। हम लोग थोड़ा दिखा देंगे। C/5 इक्वल्स टू F-32/9। तो अगर दोनों में ही अगर आपका एक सम बैठा दे तो 9x इजिकल टू 5x माइनस 160। 4x इक्वल्स टू माइनस 160। x इक्वल्स टू माइनस 40। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ये सवाल हम लोग आपका फिजिक्स का जो वीडियो है उसमें भी कराया था और बायोलॉजी का जो वीडियो है उस पर भी कराया है। तो ठीक है थोड़ा देख लीजिएगा, पिछले वाला जो वीडियो है वो सारा को थोड़ा देख लीजिएगा तो आपका ही हेल्प होगा। बढ़ते अगला वाला सवाल पर। द नेचुरल रिसोर्स नोन एज ब्लैक गोल्ड इज, तो देखिए यहाँ पे काला सोना किसको बोलता है? चारों ऑप्शन देखिए। कोल, लीड, टीन, प्लेटिनम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कोल। यानी कि जो कोयला होता है वो आपका काला सोना नाम पे जाना जाता है। ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन, ए और एन। ये आपका चारों ऑप्शन देखिए। डिसइंफेक्टेंट, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, कोआगुलेंट। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 डिसइंफेक्टेंट। लेकिन ये ब्लीचिंग पाउडर से जो आपका डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में जो क्लोरीन माइनस Cl माइनस यानी कि क्लोरीन का जो परसेंटेज आता है वो आपका जो इंसान है उसका डायबिटीज जो है उसको बढ़ा देते हैं। ये क्लोरीन आयन जो है ये डायबिटीज का मात्रा को हाई कर देता है यहाँ पे। तो ठीक है तो इसीलिए अगर ब्लीचिंग पाउडर से आप लोग मतलब उधर में पानी वो प्यूरिफिकेशन होता है और होके वो आपका अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उधर में डायबिटीज का प्रॉब्लम देखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ग्लास इज अ, देखिए पूछा गया है ग्लास इज अ, शीशा क्या है? सुपर हीटेड सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड गैस, सुपर हीटेड लिक्विड। देखिए ये जो सवाल है इसका सही जवाब हम लोग पहले ही ये डिस्कस कर चुका है। ये होगा ऑप्शन नंबर 2 सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट बनाने में कौन सा एलॉय यूज होता है? डुरालुमिन, स्टेनलेस स्टील, एल्निको, मैग्नेलियम। आपका सही जवाब होगा एल्निको। एल्निको जो है वो मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बॉम्ब, मतलब यहाँ के हाइड्रोजन बॉम्ब जो है इसका डेवलपर कौन था? ऑप्शन 1 वार्नर von ब्राउन,
जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ड टेलर। ये हाइड्रोजन बॉम्ब का डेवलपर है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछने में, मतलब दिक्कत मत दिखाइएगा, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये वाला सवाल क्या दिया हुआ है। द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर। तो देखिए बहुत बेसिक सा सवाल है, ये आपको करना चाहिए। ये जो है यह है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस में क्या रहता है पूछा गया है। देखिए चारों ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन। तो देखिए सबसे बाहर में ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर 2 ये सही ऑप्शन होगा आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सिल्क फाइबर केमिकली इज। देखिए जो फाइबर टर्म जब आपका ज्वाइन हो जाएगा ना, तब वो आपका प्रोटीन का बात अब जरूर ध्यान में रखिएगा। चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सेलुलोज। ये प्रोटीन होगा यहाँ पे सही आंसर। सिल्क जो है असली में क्या है, प्रोटीन है। देखते हैं अगला सवाल। Which of the following gases will effuse out of football bladder most widely? मतलब फुटबॉल ब्लैडर से कौन सा गैस एफ्यूज होता है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, H2, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस है वो एफ्यूज होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। क्रीम गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ मिल्क व्हेन इट इज चर्न्ड, दिस इज ड्यू टू। यानी कि आपको अगर टॉप व्यू दिखाया जाए तो देखिए ऐसा एक आपका बड़ा सा एक ये कढ़ाई रहता है, इसके अंदर में वो ऐसे 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 करके, मतलब यहाँ से आउटर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ से मतलब मिल्क से क्रीम सेपरेट हो जाता है। इधर में ऐसा रोटेशनल मोशन आपका दिया जाता है। तो ठीक है, ये किसका होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम इज अराउंड 2। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम मतलब ये इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है। ऑक्सीजन और जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन का आपका केमिकल फार्मूला क्या है, C2H2। ठीक है, ये जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 2800 डिग्री सेल्सियस, 3200 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस और 1500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3200 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जलता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। द एटमोस्फेरिक गैस दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए ऐसा कौन सा गैस रहता है एटमोस्फियर पे जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार रहता है। चारों ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आंखें बंद करके दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड पे आपको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अगर 1% भी बढ़ जाएगा तो एटमोस्फियर पे, तो मतलब नेचर का बैलेंस तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा आपका मतलब नेचुरल कैलामिटीज ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इसके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द मेटल यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी इज। तो देखिए जो स्टोरेज बैटरी होता है वो कौन सा मेटल यहाँ पे यूज होता है, आयरन, कॉपर, लीड, जिंक। आपका सही जवाब जो होगा लीड, ऑप्शन नंबर 3, यानी जो शीशा होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, लीड का पीबी। ठीक है, प्लम्बाम, लीड का केमिकल नेम है प्लम्बाम, लैटिन नेम। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द एसिड व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स इन द स्टोमक वॉल इज। यानी कि आपका शरीर में
जो स्टोमक वाल से आपका जो एसिड सीक्रेशन होता है वो कौन सा एसिड रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अगर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि HCl जो है वो आपका स्टोमक वाल से सीक्रेशन होता है। और आपका पेट में अगर खाना नहीं रहेगा तो ये HCl आपका स्टोर होते 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 आपका ये स्टोन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये स्टोन में चेंज हो जाता है और तब आपको लेप्रोस्कोप का ऑपरेशन करके इसको निकालना पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ड्राई आइसिस, ये भी बहुत सुंदर सा सवाल है। देखिए ड्राई आइस क्या है, पूछा गया है सॉलिड एमोनिया, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए आपका सही जवाब जो होगा यहाँ पे वो होगा ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ड्राई आइस क्या है? ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Among the fuels given below, which one is the with the calorie highest calorific value is? मतलब ये चारों फ्यूल आपका दिया गया है, कोक, कोल, वुड, नेचुरल गैस। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका होगा? तो ये पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, नेचुरल गैस जो है। ये नेचुरल गैस का कितना होता है आपका? 8600 8600 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, किलो कैलोरी पर केजी, ये है नेचुरल गैस का कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है नेचुरल गैस का। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल पर। इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फील्ड विथ। तो देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, बिजली बत्ती होता है, तो ये कौन सा चीज से भरा हुआ रहता है? माफ कीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे जो होगा आपका, ये जो रहेगा ये आपका होल्डर पोर्शन रहता है। ये शीशा का बना हुआ रहता है, आउटर कवर जो रहता है इसका ग्लास। और इस कौन सा चीज का बना हुआ रहता है? ये बना हुआ रहता है आपका टंगस्टन का। टंगस्टन का बना हुआ रहता है। ठीक है, और अंदर में क्या भरा हुआ रहता है? देखिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्गन। आर्गन क्यों भरा हुआ रहता है आपका? क्योंकि आर्गन आपका इनर्ट गैस है। ठीक है, आर्गन आपका इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस है तो उसका ऑक्टेट रूल पूरा हो चुका है। तो टंगस्टेन का अगर आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, टंगस्टेन का अगर आपका ऑक्सीडेशन होगा तो इनर्ट गैस उस पर पार्ट नहीं लेगा। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस इनर्ट गैस रहने के दौरान नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए बल्ब का लॉन्जिविटी बढ़ता है। तो चलिए, यह था हम लोगों का केमिस्ट्री का 100 सवाल। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ऐसे ही और बहुत सारा आपका टॉपिक आने वाला है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।